देखो देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर कौन सा 11 ना। अब देखो 11 12 नंबर कि 11 बताओ 12 हाँ 12 नंबर कौन सा खोल के दिए हो तुम लोग हमको। 12 नंबर हाँ अब सही है। क्वेश्चन नंबर 12, सिद्ध करो कि किसी समांतर श्रेणी के आदि और अंत से समान दूरी वाले पदों का योग अचर होता है। 12 नंबर ना, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए 12 नंबर देखिए क्या कह रहा है, पहले इसका सेंस समझो। सेंस समझोगे तब समझ में आएगा क्या मतलब है। हम अंक लेके समझा रहे हैं। देखो 2 3 5 5 3 8 8 3 11 3 14 3 17 3। अब क्या रहा है ना कि आदि और अंत से, यहाँ से और यहाँ से जोड़ो कितना आएगा, क्या आ गया 20 2, और इसका दूसरा पद ले लो और इसका दूसरा पद ले लो, फिर इसको करो। यही कह रहा है, लेकिन ये तो अंक में देख लिए आप, इसको अंक में नहीं देखना है, इसको आपको n वाले टर्म में देखना है। ठीक हाँ। अब देखो दूसरी बात, अगर हम इसी चीज़ को, कहाँ गया जी डस्टर, देखो अब इसी को हमको देखना है n के पदों में, तो इस समांतर श्रेणी अपने मन से एज्यूम करो जिसका a डॉट 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 अंतिम पद क्या है l है और सार्वंतर क्या है d। अब बताओ इसका प्रारंभ से nवां पद, कहाँ से, प्रारंभ से nवां पद, nवां पद, प्रारंभ से nवां पद क्या होगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये समीकरण नंबर। अब उल्टा कर दो, अब अंत से करते हो ना तो डी में परिवर्तन हो जाता है, हाँ डी माइनस में हो जाता है। क्यों, देखो जैसे 2 2 3 5 5 3 8 8 3, अगर हम श्रेणी यहाँ से देखें तो 5 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 3। अगर उल्टा कर दें यही श्रेणी, 11 लिख दें, 8 लिख दें, 5 लिख दें, 2, तो यहाँ आ जाएगा कितना, d बराबर आ जाएगा -3। यानी अगर हम श्रेणी को चेंज कर लें, शुरुआत से न कह करके बल्कि अंत से कह दें, तो d कुछ नहीं बदलता, a d हो a l हो जाता है, l a हो जाता है, और ये भी चेंज हो जाता है। तो देखो यही श्रेणी को अब हम अंत से कर रहे हैं, तो पहले अंत से, कहाँ से, अंत से nवां पद, nवां पद। जब अंत से करोगे तो उल्टा कर दो श्रेणी को, l हो जाएगा पहला टर्म और यहाँ a हो जाएगा अंतिम पद और d बराबर हो जाएगा -d। अब बताओ क्या होगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ करेंगे तो an बराबर a और a की जगह l प्लस n माइनस 1 और d की जगह -d। ठीक से लिखेंगे तो l प्लस l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। समीकरण नंबर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ो, जोड़ दो, समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। ठीक, देखो क्या आ गया, an यहाँ है, जोड़ेंगे तो देखो a प्लस l, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और प्लस l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये बचा क्या, a प्लस l। अभी हम लोग सही नहीं हुआ है सिद्ध, अभी एक टर्म और ले लो तब। अभी तो हम लोग केवल एक ही देखे हैं, जैसे 5 यहाँ से 3 और क्या देख लिए हैं, 2 और 20 देखे हैं, 2 और 20 देखे थे, 22 आया था। अब इसका दूसरा पद देखो, इसके दूसरे पद को, तब अब जब दूसरा पद करोगे तो n प्लस 1 हो जाएगा, n था, n के बाद एक टर्म आगे चलोगे तो n प्लस 1वां पद। तो अब n प्लस 1वां पद निकाल लो, कौन सा पद, प्रारंभ से। अब डायरेक्ट लिखेंगे, प्रारंभ से, प्रारंभ से n प्लस 1वां पद,
पद। समझ में आ रहा है ना, यानी दूसरा पद n+1 यानी n के बाद वाला। अब देखो n+1 जब लगाओगे तो n+1 बराबर n+1 इंटू n की जगह हम क्या रख दिए n+1, सही है ना। अब करो a+nd समीकरण नंबर, ऐसे अंत से n+1 पद। अरे गधा, बाधा ही वाला आएगा ना अंत से, दूसरा तब भी होगा। ढक्कन, अंत से कहोगे तब भी दूसरा ही टर्म होगा। प्रारंभ से कहें 1 2 3 4, अब n इसको मान लो तो n में 1 जोड़ोगे तो n+2 पीछे, तो वही तो होगा। अंत से कहोगे तब भी अंत से दूसरा टर्म, प्रारंभ से कहोगे तब भी 1 और 1 2, तब भी तो वही है। अंत से दूसरा, यहाँ से भी देखो 1 रखे हो, 1 1 2, प्रारंभ से दूसरा और 1 1 2 अंत से दूसरा। n बराबर ले लो, अगर यहाँ 5 ले रहे हो तो 5 1 6, प्रारंभ से 6, 5 1 6 अंत से 6वां, तो तभी जोड़ आएगा बराबर। नहीं समझ में आया क्या? देखो रुक जाओ, 2 2 3 5 5 3 8 8 3 11 11 3 14, बस। अब देखो प्रारंभ से ये और अंत से पहला, प्रारंभ से पहला अंत से पहला, प्रारंभ से दूसरा अंत से, तो प्रारंभ से दूसरा कर रहे हो, इसको मान रहे हो n, तो n के बाद 1 है तो n+, तो यहाँ भी तो n+1 ही होगा। क्यों? क्योंकि n बराबर आप मान रहे हो 1 1 1, तो प्रारंभ से दूसरा पद कौन है, तो यहाँ भी रखो 1 1, अंत से दूसरा कौन है, तो 11 और 5 का योग, 11 5 16 और 14 और 2, तो वही तो कह रहे हैं कि प्रारंभ से n+1 पद और अंत से भी n+1 पद। अब रखो an+1, अब अंत से करोगे तो l बदल जाएगा, a बदल जाएगा, l हो जाएगा, प्लस अब माइनस हो जाएगा, माइनस n+1 -1 इंटू डी। यहाँ माइनस पहले ही लगा दिए क्योंकि d माइनस होता तो माइनस कर दिए। अब बचा क्या, an+1 बराबर l -nd, ये समीकरण नंबर 4, ये 3 होगा। समीकरण 3 और 4 को जोड़ो, समीकरण नंबर 3 प्लस समीकरण 4, तब भी आएगा। हाँ, वो कक्षा 11 का रूल हो गया फिर ना। अब देखो, अब फिर समीकरण 3 और 4 को जोड़ो, यहाँ क्या है a+n इंटू डी, और इधर क्या है l -n इंटू डी, ये इससे क्या आ गया a+l। यानी देखो प्रारंभ से और अंत से समान पदों का योग हमेशा अचर होगा या बराबर होगा, अचर या बराबर होगा, चाहे जो कह लो। उतार लो ये, ठीक। कहीं दिक्कत हो तो बताओ।